नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। सिंगरौली एनसीएल ग्राउंड बेढ़न बिलौजी में श्री राम कथा के चौथे दिन भगवान श्री राम के बाल लीला का प्रख्यात कथावाचक श्री राजन जी महाराज के द्वारा वर्णन किया गया। कथावाचक राजन जी महाराज ने अपने मुखार बिंदु से श्री राम कथा का वाचन करते हुए कहा कि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के अवतरण के उपरांत श्रीधाम अवधि में एक एक घर में लोग बधाई गा रहे, उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि जीवन के अवतार नहीं लिया। पहली बात, जीवन का अवतार होता ही नहीं है। भगवान का जन्म नहीं होता, जीव जंतु लेता है और भगवान प्रकट होते हैं। जीव यदि यहाँ है तो पंडाल के बाहर नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर राजन यदि यहाँ कथा गा रहा है तो सड़क पर नहीं मिल सकता, लेकिन भगवान यहाँ भी हो सकते हैं और पंडाल के बाहर भी हो सकते हैं, सड़क पर भी मिल सकते हैं और भगवान आपको धरती के कोने कोने में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। यह मूल अंतर है, इसलिए भूल कर कभी जीव में भागवत भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान भगवान होते हैं और जीव जीव होता है। श्रद्धा अच्छी बात है, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा इतनी ना हो जाए कि जीव को भी भगवान मान ले और अपने मूल से भटक जाए। श्री राजन जी महाराज कहते हैं कि याद रखिए, मूल से भटकने के बाद सहमूल समाप्त हो जाए। साथ ही महाराज जी आगे बताते हुए कहते हैं कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब मनु महाराज के संतान हैं, इसलिए मनु के संतान होने के कारण हम लोग मनुष्य कहलाएंगे। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जो अब तक जो आनंद महोत्सव का संतान के लिए मनाया जा रहा था, अवध का आनंद अचानक 4 गुना बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि उस समय सुख समृद्धि संपत्ति एवं समाज को सरस्वती नारायण कहने में भी समर्थ नहीं है। आनंद वही है जिसको बताया ना जा सके, जहां महाराज जी ने अपने मुखार बिंदु से कहा कि चीनी कितनी मीठी होती है, लेकिन उसको बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार जीवन में जब भागवत आनंद की अनुभूति हो जाएगी तो उसको भी बताया नहीं जा सकता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा उन्हीं के साथ करनी चाहिए जिसका चित्र, चरित्र एवं भाव दोनों मिलता है। जिस प्रकार समुद्र के किनारे जाने के बाद पता चलता है कि समुद्र कितना विशाल है, समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है, गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि मेरे राम जी के पास जाने पर उतना आनंद भरा हुआ है। भगवान आनंद के सिंधु हैं और गुरु जी ने कहा कि ये वह हैं जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे। आराम के विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। आराम कहीं भी मिल जाएगा, विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम कब मिलेगा? जब राम जी के शरण में पहुंचेंगे तब मिलेगा। राम राम कहेंगे तब मिलेगा। वहीं महाराज जी ने विश्राम के बारे में बताते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में हमारे मन पर परिस्थिति का प्रभाव ना पड़े, ये विश्राम है। जीवन में कितना भी कष्ट दुख आ जाए, हमारा मन विचलित ना हो, यह विश्राम है। इसके पूर्व कथा की शुरुआत में धीरेन्द्र धर द्विवेदी, मन्नू द्विवेदी, राजेश दुबे, उपेंद्र शर्मा, नटवर दास अग्रवाल, सुनीता सिंह, अशोक गुप्ता, सीता गुप्ता, प्रभाकर सिंह, ध्रुव सिंह बघेल, आकाश कुशवाहा, मनोज द्विवेदी, गायत्री विश्वकर्मा, जयप्रकाश शुक्ला समेत अन्य ने मंच पर आशीर्वाद प्राप्त किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे ऊर्जाधानी न्यूज के साथ।